हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 4 का फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा रॉल्ट लॉ पे बेस्ड है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm एंड 700 mm ऑफ मरकरी रिस्पेक्टिवली। देखो हमें बेटा यहाँ पे दो लिक्विड दिए गए हैं। एक हमें दिया गया है लिक्विड ए और एक हमें दिया गया है लिक्विड बी। दोनों के वेपर प्रेशर हमें बताए गए हैं प्योर फॉर्म में। जो ए है, ए का वेपर प्रेशर है 450 mm और जो हमारा बी है, बी का वेपर प्रेशर हमें दिया गया है 700 mm। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। हमें क्या करना है बेटा, कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ए का भी और बी का भी। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm, हमें हमारे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर गिवन है विच इज 600 mm। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। बेटा जो ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन तो हमारी लिक्विड फॉर्म की है। लिक्विड फॉर्म की कंपोजिशन के साथ साथ हमें वेपर फेज की कंपोजिशन भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें वाई ए भी कैलकुलेट करना है और वाई बी भी कैलकुलेट करना है। तो ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे मैं रॉल्ट लॉ अप्लाई कर देता हूं। रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी पी नॉट ए एक्स ए और इसकी वैल्यू आएगी पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्यूशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 600, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें दो मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं एक्स ए और एक्स बी। आप सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस जो होता है वो 1 होता है। तो यहां से मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा जो आएगी 1 माइनस एक्स बी। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे आएगा 600। पी नॉट ए की वैल्यू हमें गिवन थी 450। एक्स ए की वैल्यू मैंने निकाल ली है 1 माइनस एक्स बी। पी नॉट बी की वैल्यू हमें गिवन है 700, साथ में एक्स बी मल्टीप्लाई में। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करके हमें एक्स बी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो देखो इक्वेशन में फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। 450 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 450 माइनस 450 ऑफ एक्स बी प्लस 700 ऑफ एक्स बी। ये जो 450 है ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 600 में से 450 गए तो हमारे पास बचेगा 150। यहाँ पे 700 में से 450 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 250 एक्स बी। यहाँ पे अपने पास 250 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा। 150 बाई 250 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल पे कट जाएगा। 5 3 जा 5 5 जा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आएगा 0.6। तो हमारे पास हमारे लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.6। यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो ये हमारे पास हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया कंपोनेंट का लिक्विड फेज में। पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, लेकिन वो जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें वेपर फेज में निकालना है। तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ए का पार्शियल प्रेशर था हमारे पास 450 और हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो था वो आ रहा था 0.4। नीचे हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज 600। तो इसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे। ऊपर हमारे पास आएगा 180, नीचे हमारे पास आएगा 600। ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 6 के टेबल पे काटेंगे तो 3/10 सॉल्व करके आ जाएगा 0.3। ए का जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में वो आ रहा है 0.3। तो बी के लिए आप 1 में से ए की वैल्यू माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 0.7। तो बच्चे ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन था। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो वो डाउट आप ले सकते हो कमेंट्स के अंदर। थैंक यू।